हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। दोस्तों, इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन है और इससे पहले वाली जो भी प्रश्नावली है सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मतलब उनके प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसकी लिंक आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में भी मिल रही होगी, तो अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर के उसको भी देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। इसमें हमको कहा गया है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वीडियो में बहुत हल्की फुल्की सी नॉइस होगी क्योंकि बारिश का मौसम है, तो इस प्रकार की नॉइसेस आती रहती हैं, ठीक है। तो उसको आपसे प्लीज़ इग्नोर करना। तो हमको यहाँ पर जो है दोस्तों क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जैसे ये अपने को दो बिंदु दिए गए हैं, ठीक है, और हमको कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि हमारा इस प्रकार का एक रेखाखंड है। यहाँ पर मैं इसको मान लीजिए एक लाइन खींच देता हूँ, एक रेखा खींच देता हूँ यहाँ से लेकर के एक मिनट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। अब ये मैंने एक रेखा खींची दोस्तों, तो ये जो अपना पॉइंट है और यहाँ अपना एक दूसरा वाला पॉइंट है। एक मिनट, मैं पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से है, तो ये अपना एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। तो ये कहा जा रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले, यानी कि मान लीजिए कि ये अपना एक बिंदु ए है और ये अपना एक बिंदु बी है। अब ए के निर्देशांक है दोस्तों अपना यहाँ पर हमको दिए गए हैं 4, -1, ये हमको दिया गया और दूसरे वाले का हमको दिया गया है -2, -3, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने वाले, ठीक है, रेखाखंड है ये, मतलब इस बिंदु से इस बिंदु को ये वाला जो रेखाखंड है यह जोड़ रहा है। तो हमको इसमें दो और बिंदु ज्ञात करने हैं जो इसको समत्रिभाजित करें। समत्रिभाजित करने का सिंपल सा मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोगों ने एक ये बिंदु कर लिया, जैसे यहाँ से एक ये बिंदु हम लोगों ने कर लिया और यहाँ से एक ये बिंदु हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो आप सभी देखेंगे कि ये वाला भाग और ये वाला भाग और ये वाला भाग सब बराबर हैं, यानी कि रेखाखंड में हमने इस रेखाखंड को समत्रिभाजित कर दिया है, समान 3 भागों में बांट दिया है। तो हमको इस बिंदु और इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जिसकी मदद से ये पूरा रेखाखंड समान 3 भागों में विभाजित हो रहा है, 3 भागों में बट रहा है। समझ रहे हो? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इन दोनों के जो निर्देशांक हैं वह हमको ज्ञात करने हैं। अब ए और बी तो हम लोगों ने कर लिया था, किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल किया था। तो हम लोग इसको नाम देते हैं, इस वाले बिंदु को पी और इस वाले को क्यू, बस नाम दे रहे हैं, ठीक है, पी और क्यू। तो यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी समझने वाली बात है कि समत्रिभाजित करने का क्या मतलब कि सबके पास 3, एक मान लीजिए ये पूरा अंक जो पूरा रेखाखंड है ये अपना 3 अंक का है, 3 मीटर का है मान लीजिए। तो समान त्रिभाजित, समान 3 भाग में बांटना है तो एक और 1 मीटर का बांटना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो ऐसा बांटने के लिए ये हमको एक एक भाग कर देना पड़ेगा, मतलब कि ये अपने आप में एक भाग है, यह अपने आप में एक भाग है और यह अपने आप में एक भाग है। तो हम लोग इस प्रश्न को विभाजन सूत्र की सहायता से करेंगे। और जब हम लोग ऐसा करेंगे तो जब शुरुआत में जो है हमको इस बिंदु को लिए इस बिंदु के लिए निर्देशांक ज्ञात करने हैं पी के लिए, तो हम लोग m के स्थान पर 1 रखेंगे और n के स्थान पर ये 1 और 1 2 हो जाएंगे, ठीक है। जब q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो यहाँ 1 और 1 2 और यहाँ 1, तो m यहाँ पर 2 और n 1, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको यहाँ पर समझ में आएगा अब। तो आंसर में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पर हम लोग एक चीज़ लिखेंगे जो कि है कि p के निर्देशांक सबसे पहले ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग वही लिखेंगे कि p के निर्देशांक, p के निर्देशांक दोस्तों हम लोग सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो p के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो m होगा, जैसा कि a और b बिंदु हैं तो ये अपना x1 y1 x2 y2 मिल गया आपको, और यहाँ पर m है अपना 1 और n है 2, समझ गए। तो देखिए हम लोग यहाँ p के निर्देशांक और यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से हम लोगों ने लिख लिया है। अब विभाजन सूत्र होता है अपना, जैसा कि x और y दोनों के निर्देशांक ज्ञात करना है तो x के लिए अलग होगा, y के लिए अलग होगा, ठीक है। तो x बराबर में होता है अपना mx2 प्लस में nx1 बटे में m प्लस में n। और सेम चीज़ y के लिए भी होगी, y बराबर में यहाँ पर आ जाएगा अपना m y2 प्लस में n y1 बटे में m प्लस में n। अब x1 x2 ये क्या है? तो ये जो a वाला है अपना, इसमें ये है अपना x1 और ये है y1, ये है x2 ये है y2। m और n का खेल आपको यहाँ पर समझना है। जैसा कि हम लोग p के लिए निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं तो m हो जाएगा अपना ये ऊपर वाला 1 और n हो जाएगा नीचे वाले दोनों, यानी कि 1 और 1 2। और जब q के लिए करेंगे तो ऊपर वाले 1 और 1 2 m और नीचे वाला 1 n। इस प्रकार से ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो ये आएगा दोस्तों x बराबर में m के स्थान पर यहाँ पर हम लोग अभी 1 रख रहे हैं, ठीक है। तो 1 रख देते हैं। अब x2 है अपना -2, ये देखिए ये x1 x2 y1 y2। तो x2 है अपना -2, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे गुणे में -2, और माइनस की संख्या को गुणा करने समय सब ब्रैकेट लगा दिए। तो कुछ भी करो माइनस की संख्या का तो उसको आपको ब्रैकेट लगाना ही लगाना है,
ठीक है, प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, यहाँ पर देखिए प्लस का निशान। अब n के स्थान पर हम लोग 2 रख देंगे, क्यों रखेंगे आपको मैंने समझा दिया है बहुत बार, ठीक है। अब गुणा का निशान और x1 है दोस्तों अपना 4 तो 4, अब बटे में m प्लस n, m है अपना यहाँ पर 1 और n है 2। अब हम यही सेम चीज़ y के लिए करेंगे, पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्थान नहीं है, जगह नहीं है, तो हम लोग उसको नीचे करेंगे, ठीक है। तो मैं पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब यही सेम चीज़ हम लोग y के लिए करते हैं, ठीक है। तो y बराबर में हो जाएगा, अब हम लोग y के लिए करेंगे, m के स्थान पर रख लेंगे अपना हम लोग 1 गुणे में y1 है ना, सॉरी y2 है अपना -3, तो माइनस का 3 प्लस में 2 गुणे में, और यहाँ पर है y1 माइनस का 1, ये देखिए आप सभी, ये देखिए y1 माइनस का 1 है अपना, तो ये हम लोग लिखते हैं -1 और बटे में हम लोग लिख देते हैं 1 प्लस में 2, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। अब हम लोग इसको ज्ञात करेंगे और इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे हल करेंगे, तो ये x बराबर में आएगा अपना, देखिए 1 को -2 से गुना करेंगे तो -2 आ जाएगा, और प्लस में 2 4 दूनी 8 आ जाएगा, और बटे में 1 और 2 3 हो जाएगा। यहाँ पर अब हम लोग वापस से क्या करेंगे ना कि ये कॉमा का निशान लगाएंगे, अब y के लिए भी यहीं पर कर लेते हैं आगे, y बराबर में अब 1 को -3 से गुना करेंगे -3 आएगा, प्लस का निशान लगाएंगे, अब 2 को -1 से जब आप से गुना करोगे तो आपका आएगा -2, अब इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे -2, और बटे में लिखेंगे 1 प्लस में 2 यानी कि 3। समझ गए आप सभी? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी लोग आप सभी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकन है उसको दबा के ऑल पर जरूर से सेलेक्ट करना, इससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि पेज को नीचे कर लेते हैं और इसको आगे हल करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अब देखिए x बराबर में आएगा -2 और +8, तो 8 में से 2 घट जाएगा, बच जाएगा 6 बटे में 3, और y के आगे बराबर अब -3 और -2, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 और 2 हो जाएगा अपना 5। नहीं समझ में आया? यहाँ देखिए, यहाँ ये मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। ये -3 है और ये प्लस माइनस -2, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, 3 और 2 5 हो जाते हैं, पर माइनस का निशान ये अपने साथ रखता है, तो ये हो जाएगा अपना -5 बटे में 3, और यहाँ से हम इसको काट देंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर में आया 2 और y बराबर में आया -5 बटे में 3। क्या y के निर्देशांक कैसे आएंगे? बिल्कुल ऐसे आएंगे, -5 बटे में 3 बिल्कुल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपको इस प्रकार से ये वाला जो आंसर है वो मिल चुका है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अतः p के निर्देशांक बराबर में x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर -5 बटे में 3, ये हो जाएंगे आपके, ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। 1 मिनट, अभी हमारा अगला वाला भी है, क्योंकि अभी हम लोगों ने p के निर्देशांक याद किए, अभी हमको q के करने पड़ेंगे। और मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि q में हम लोग m के स्थान पर 1 और 1, ये 1 भाग और इसका 1 भाग मिलकर के 2 हो जाएगा m, और ये नीचे वाला 1 हो जाएगा n। समझ गए? चलिए अब अगले वाले पेज से हम लोग उसको भी हल करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये मैंने दूसरा वाला पेज जो है इसको भी मैंने यहाँ पर ले लिया है, आप सभी देख सकते हो। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्यू के निर्देशांक याद करें तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि क्यू के निर्देशांक हम लोग यहाँ पर अब याद करेंगे, ठीक है। तो अब जो है दोस्तों एक और चीज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, कि अब जो है हमारा जो निर्देशांक वाला चीज़ है वो बदलेगा नहीं। मतलब कि अब आपको P से B का वो ज्ञात नहीं करना है, आपको AB के ही निर्देशांक लेकर के x1 और x2 पर आपको रखने हैं, P वाला मत रखना आप सब, ठीक है। हमको A से B तक का ही पूरा रखना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके साथ आगे भी हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर विभाजन सूत्र अपना क्या होता है, ये होता है x बराबर में m x2 प्लस में n x1 बटे में m प्लस में n, और y के लिए होता है दोस्तों अपना m y2 प्लस में n y1 बटे में m प्लस में n, ठीक है। इस प्रकार का होता है अपना, सिंपल सा बात है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि x के आगे बराबर का निशान लगाएंगे, और m के स्थान पर अब हो जाएगा अपना 2, क्योंकि ऊपर के 2 भाग हो गए हैं यहाँ पर, तो ऊपर वाले 2 भाग 2 और गुने में x2, अब यहाँ पर x2 हो जाएगा अपना, देखिए सारी चीज़ें हमको अब सेम ही रखनी है, ठीक है। जैसा हम लोगों ने वहाँ किया था सेम वैसा ही करना है, बस बहुत ही कुछ छोटा मोटा सा अंतर आएगा, और बाकी कुछ भी अंतर नहीं आने वाला है अपना। तो अब देखिए कुछ क्या, सचमुच में कुछ ही अंतर नहीं आएगा, सब चीज़ें तो सेम ही हैं, ठीक है। तो x2 के स्थान पर आप सभी दूसरे वाला भी रख सकते हो, सीधे वहीं से जाकर के उसको भी आपसे उठा के सिर्फ यहाँ पर भर सकते हो। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और इसके आगे हो जाएगा अपना -2,
प्लस में n के स्थान पर 1 आ जाएगा और x1 के स्थान पर हो जाएगा अपना गुणे में x1 के स्थान पर हो जाएगा दोस्तों अपना 4। ठीक है, वहाँ पर भी 4 भी तो यहाँ पर भी 4 ही होगा। ये तो पूरा कॉपी पेस्ट करना है, इसको 2 और इसको 1 करना है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर अब 2 और 1 हो जाएगा। और यहाँ पर y के लिए भी याद कर लेते हैं, तो m के स्थान पर हो जाएगा अपना 2 गुने में y2 क्या था अपना, पिछले वाले में y2 था अपना -3, तो माइनस का 3 लिख लेते हैं। और प्लस का निशान n यानी कि 1 गुने में y1। अब y1 क्या है अपना, y1 है माइनस का 1 हम लोगों ने रखा था, तो यहाँ पर भी वही रखेंगे, सेम चीज़, कुछ नहीं करना है। अब बटे में m यानी कि 2 प्लस में n यानी कि 1। ठीक है, अब इसको फटाक से हल कर देते हैं, बस आंसर आने ही वाला है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही होगी, सभी चीज़ें आप सभी समझ जा रहे होगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, तो अब x बराबर में अपना 2 दूनी माइनस का 4 और प्लस का 4 बटे में 3, और y बराबर में होगा ये माइनस का 6, 3 दूनी 6 और प्लस माइनस माइनस और 1 बटे में 2 और 1 3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आया। अब इसको भी आगे हम लोग हल कर लेते हैं। तो 4 और 4 ये हो जाएगा, देखिए 4 में से माइनस 4 प्लस 4, या फिर 4 माइनस 4 जीरो ही मिलेगा, और 0/3 क्या, 0 से क्या भाग करिएगा आप, तो इसलिए x का जो मान है दोस्तों वह हमको 0 मिलेगा, समझ गए। और y बराबर में होगा अपना, देखिए माइनस और माइनस प्लस, 6 और 1 7, माइनस का साइन रहेगा तो माइनस का 7 और बटे में आ जाएगा 3। ये हो जाएगा आप सभी का आंसर। तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि अतः q के निर्देशांक हैं अपने क्या हैं, तो यह है बराबर में 0, -7 बटे में 3। यह है आपका दूसरा वाला आंसर। इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों के दोनों क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर जितने भी लोग आपसे नए हो, सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकन है उसको दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर देना, इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।